दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे लोग पीएसपी को फॉलो करके अमीर बन रहे हैं, रिच बन रहे हैं। कैसे लोग पीएसपी को फॉलो करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी सहायता से वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और अमीर बनते हैं, रिच बनते हैं। यानी कि हमने उस वीडियो में देखा था कि यदि हमें अमीर बनना है, यदि हमें रिच बनना है तो हमें पीएसपी को फॉलो करना पड़ेगा, तो हमें लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके हम अमीर बन सकते हैं, हम रिच बन सकते हैं। यानी कि हमने उस वीडियो में पूरा देख लिया था कि यदि हमें अमीर बनना है, रिच बनना है तो हमें पीएसपी को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन लास्ट में अपना एक क्वेश्चन था कि हमें ये बात तो समझ में आ गई कि पीएसपी को फॉलो करके हम अमीर बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं, लेकिन हम कैसे पीएसपी को फॉलो करें, हम कैसे अपना प्रोडक्ट बनाएं, हम कैसे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि हम अमीर बन सके, हम रिच बन सके। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप समाज में, सोसाइटी में नए नए आइडियाज ढूंढ सकते हैं और उनमें से कुछ एक आइडिया ढूंढकर उन पर वर्क कर कर, उन पर काम कर कर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि मैं जब भी आपको बताता हूं कि यदि आपको अमीर बनना है, रिच बनना है तो आपको पीएसपी को फॉलो करना पड़ेगा। और जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जैसे फेसबुक, ओयो, ओला, जोमेटो, टाटा, रिलायंस, इन सब कंपनीज का, इन सब प्लेटफॉर्म का और भी कई सारे चैनल्स और भी कई सारी कंपनीज है, जब मैं आपको इन सब का एग्जांपल देता हूं तो आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए काफी पैसे लगते हैं, काफी खर्चा होता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इतने अमीर बनते हैं, इतने रिच बनते हैं। यानी कि हमसे ये नहीं होगा, ये सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं, ये सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। और हम अपनी जो आखिरी उम्मीद होती है, जो आखिरी होप होती है, उसको भी हम वहीं पर छोड़ देते हैं और शुरू करने से पहले ही काम को खत्म कर देते हैं। यानी कि मैं आपका ये डाउट निकाल दूं कि बड़े से बड़ा बिजनेस छोटे से आइडिया से स्टार्ट होता है। यानी कि यदि आपको अमीर बनना है, रिच बनना है, यदि आपको अपना बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपका आइडिया कैसा है, आपकी उस बिजनेस को लेकर प्लानिंग कैसी है, आपका वाई कितना क्लियर है और आप उस बिजनेस को लेकर कितने सीरियस हो। इसलिए आपके पास यदि इतने पैसे नहीं है, यदि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि बिजनेस आइडिया से चलता, पैसों से नहीं। अब दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला जिससे आप आइडिया ढूंढ सकते हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइडिया, सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है, लोगों को किन किन चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आप लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो आप कई सारे आइडियाज ढूंढ सकते हो, कई सारे बिजनेस आइडियाज ढूंढ सकते हो इस फॉर्मूले से कि सोसाइटी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सोसाइटी में लोगों की क्या क्या नीड है। और सेकंड फॉर्मूले में मैं आपको बताऊंगा कि आइडिया तो बहुत सारे, कई सारे आइडियाज हैं जिनकी सहायता से हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिनकी सहायता से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिनकी सहायता से हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन इतने सारे आइडियाज हैं, इन आइडियाज में से हम कौन से आइडिया पे काम करें, इनमें से कौन सा आइडिया चूज करें जिस पर हम अच्छे से काम कर सके, सेकंड फॉर्मूले में मैं आपको ये बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूं फर्स्ट फॉर्मूला। दोस्तों फर्स्ट फॉर्मूला है PISP, यानी कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई सॉल्यूशन प्रोवाइड। यानी कि आपको कोई सा भी आइडिया ढूंढना है तो आप इस आइडिया से ढूंढ सकते हो। इस फॉर्मूले से आप कितने भी आइडिया ढूंढ सकते हो, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट है प्रॉब्लम। यानी कि सबसे पहले आप देखो कि समाज में क्या क्या प्रॉब्लम है, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है, लोगों को किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है। यानी कि फर्स्ट आपको देखना है कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है। सेकंड आपको आइडेंटिफाई करना उस प्रॉब्लम को समझना है कि ये प्रॉब्लम है, इसको पूरी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करे, पूरी प्रॉब्लम को आपको समझना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो लोगों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि आपके गांव में कोई भी बीमार हो जाता है तो उसे बहुत ज्यादा दूर दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है और वहां पर काफी देर तक लाइन में लगना पड़ता है और उसका बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। और जब भी जो यूथ होते हैं, जो जवान लड़के होते हैं, वो तो फिर भी दवाई लेने चले जाते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और आप जैसा कि जानते हैं कि गांव में इतने साधन नहीं होते, इस वजह से उन्हें बाइक पर जाना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यानी कि दवाई लेने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम थी, फिर हमने इसको आइडेंटिफाई किया, हमने इस प्रॉब्लम को समझा और फिर हमने देखा कि क्या मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। थर्ड पॉइंट है क्या मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूं।
फिर हमने देखा हाँ यार मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, मैं लोगों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूं। फिर हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये भी निकालने की सोच ली। और फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि मैं इसे लोगों को कैसे प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन लोगों का तक कैसे पहुंचा सकता हूं, यानी कि लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसे दे सकता हूं। यानी कि इससे हम डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज पालेंगे। जैसे मैंने पहली प्रॉब्लम देखी हेल्थ से रिलेटेड, और सेकंड एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजी, यानी कि लोगों को इस टेक्नोलॉजी के माहौल में कैसे फिट किया जाए, बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को कैसे फिट किया जाए। तो क्या मैं लोगों की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, यानी कि ये सेकंड प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं जैसे कि लोगों की प्रॉब्लम है कि उन्हें अपनी स्किल्स डेवलप करनी होती है, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्किल्स है, देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब लोग अपनी इन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए काफी महंगे महंगे कोर्स करने पड़ते हैं, यानी कि सस्ते कोर्स नहीं है। तो क्या आप लोगों की इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? और इसके अलावा कई सारे आइडियाज हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम इन आइडियाज में से कौन सा आइडिया चूज करें जिसके ऊपर हम खुद काम कर सके, क्योंकि इतने सारे आइडिया हैं, अब हम सब पे तो काम कर नहीं सकते, हमें इनमें से कोई एक दो चूज करना पड़ेगा जिस पर हम काम कर सके। तो उसके लिए मैं आपके लिए फॉर्मूला लेके आया हूं, ISD। आई यानी इंटरेस्ट, एस यानी स्किल्स, डी यानी डिमांड, यानी कि जो आपने आइडिया लिया क्या उसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। आपने कई सारे आइडियाज देखे, लेकिन क्या उनके अंदर आपका इंटरेस्ट है? क्योंकि यदि आपका उस काम में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम को लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। और यदि आपने उस काम को कर भी लिया, यदि उस काम के अंदर सक्सेस भी हो गए, तो इसकी कम पॉसिबिलिटी है कि आप उस काम को करते हुए खुश रहोगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। लेकिन यदि आप वह काम करते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, और यदि आप उस काम में ज्यादा अमीर भी नहीं बनते, तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसके अंदर एंजॉय करोगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। तो आपको देखना है कि इसमें क्या मेरा इंटरेस्ट है। जैसे आपने ले लिया हेल्थ से रिलेटेड, अब आपने आइडिया देख लिया कि ये लोगों की प्रॉब्लम है, लेकिन क्या मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है? और यदि मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस आइडिया को रिजेक्ट कर देना। और यदि आपका इंटरेस्ट है तो सेकंड जो पॉइंट है वो आपको देखना है कि क्या मेरी स्किल्स इसकी लेवल की है, क्या मेरे अंदर इतनी स्किल्स है जिससे कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, जिससे कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों को दे सकूं। और यदि मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं है तो कैसे मैं अपनी इन स्किल्स को डेवलप कर सकता हूं, कैसे मैं इसकी और ज्यादा नॉलेज ले सकता हूं, कैसे मैं इसके बारे में और ज्यादा जान सकता हूं, कैसे मैं इसके बारे में और ज्यादा सीख सकता हूं, जिससे कि मैं लोगों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें दे सकूं। और तीसरा पॉइंट है डिमांड, यानी कि क्या इसकी डिमांड भी है। जैसे आप देखते हो कि गांवों के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन क्या और भी जगह इसकी डिमांड है? क्या इसकी शहरों के अंदर डिमांड है? क्या और जगह इसकी डिमांड है? तो तीसरा पॉइंट है कि डिमांड, क्या जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, जिस आइडिया पर आप काम करना चाहते हो, क्या उस आइडिया की लोगों के अंदर डिमांड है, क्या उस आइडिया की सोसाइटी का डिमांड है। और यदि उसकी डिमांड भी है, यानी कि आपको सारे पॉइंटों का आंसर यस 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 मिल रहा है, तो आप उस आइडिया पर काम कर सकते हो, आप उस आइडिया पर वर्क कर सकते हो। आज नहीं तो कल आपका ये आइडिया बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ये लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा, और आपकी इस जर्नी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएगा, आपको लाइफ में काफी आगे तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों ये थे दो फॉर्मूले जिनकी सहायता से आप कोई सा भी आइडिया ढूंढ सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि क्या मैं इस आइडिया पर काम कर सकता हूं। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि सच में ये दोनों फॉर्मूले यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपको लगता है कि ये आइडिया आपके दोस्तों के भी काम आ सकते हैं, ये वीडियो आपके दोस्तों के भी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।